ऑनलाइन क्लास में। तो आज का जैसे मैंने आपको बोला आज का गेस्ट है हिजगे तीर्थ धर्म गौरंग प्रभु। तो प्रभु जी आज का क्लास लेंगे। पहले 5 मिनट प्रभु जी थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग सब मिलके एक राउंड जप करेंगे, फिर प्रभु जी आज का क्लास देना शुरू करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्लास होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जपमाला और भगवत गीता साथ में रखिए, और क्लास की खत्म होने के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगा, तो अनाउंसमेंट के बाद ही आप लेफ्ट कीजिएगा। हरि बोल नित्यानंद गौरंग प्रभु। जय माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदना जग जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदना जग जनरंजन यमुना तीरवनचारी।
जय हरि हरि बोल हरि बोल। तो अभी हम लोग एक माला चैंटिंग करेंगे। सो शंभु प्रभु विल लीड द चैंटिंग। वन राउंड कंप्लीट प्रभु। यस प्रभु, माय राउंड इज कंप्लीट। आई होप सबका एक माला खत्म हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो उसको अभी अभी स्टॉप कीजिए, क्लास के बाद उसको खत्म कर लेना। तो नित्य प्रभु आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज के बहुत टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ही मन लगा के प्रभु का क्लास सुनना। प्रभु आप शुरू कर सकते प्रभु। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमो आचार्यपादाय त्रैलोक्यनाथाय। हरे कृष्ण। तो आशा करते कि सुनाई दे रहा है मेरा आवाज क्लियरली। आप सबको स्वागत करते हैं आज के साप्ताहिक भगवत गीता ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि हम लोग अभी 6th चैप्टर में चल रहे हैं, तो 6th चैप्टर में मेनली योगा सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो लास्ट टाइम 6.9 तक हुआ है, आज 6.10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोई कुछ पॉइंट शेयर कर सकता है कि लास्ट क्लास में आप लोग क्या क्या समझे हैं, क्लास से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगा, स्पेशली वर्स नंबर 8 एंड वर्स नंबर 9। कौन शेयर करना चाहेगा? एक तो डिवोटी शेयर करिए, तब पता चलेगा कि जो क्लासेस हो रहा है तो आपके अंदर कुछ जा रहा है, वरना एनी डिवोटी याद नहीं है? कौन बोलना चाहेगा? कोई लास्ट क्लास में क्या आप लोग पढ़े हैं या क्या समझे हैं? तो एक बार ना विक्रमादित्य था, ठीक है, एक तो स्टोरी बोलते हैं हम लोग। एक बार राजा विक्रमादित्य का नाम आप लोग सुने हैं। तो राजा विक्रमादित्य आर्ट का बहुत केयर करता था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो। और कोई भी अगर आर्टिस्टिक कुछ भी बनता था तो ही इज लाइक ही हैज वंडरफुल नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज था कोई भी आर्ट के बारे में, संस्कृति के बारे में। और उसके सभा में कालिदास भी था, तो कालिदास को भी आर्ट के बारे में पता था, बट कालिदास वाज ट्रूली इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था। तो एक समय एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आया उस विक्रमादित्य के राजसभा में, और राजा उसको बोला कि आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आप मेरे को ना कुछ अपना आर्ट का प्रदर्शन करके दिखाइए। तो उसने क्या किया, उन्होंने 3 बंदर बनाया, बहुत सुंदर बंदर है, 3 बंदर बनाया और राजा के सामने पेश किया कि यही है मेरा आर्ट। तो राजा बोला कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और 3 बंदर बनाए हैं, इसमें क्या फर्क है? इसमें तो कुछ डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और आपने एक ही तरह के देखने वाले 3 बंदर बना दिए हैं, तो इससे हम क्या समझे? मतलब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट क्या है इसमें? तो वो जो आर्टिस्ट है वो बोला कि महाराज, हम तो सोचते थे कि आप तो आर्ट के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, हम तो आपको सोचे थे कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पर अभी मेरे को पता चला कि ये सब बेकार है, आपको आर्ट के बारे में कुछ नॉलेज है ही नहीं। अगर आपको अगर नॉलेज होता तो आपको इस 3 बंदर देख के तीनों के अंदर अच्छा से फर्क पता चलता। तो फिर राजा बहुत क्रोध हुआ कि हाँ, हम इतने बड़े राजा हैं और मेरे को देख के ऐसा बोल रहा है कि राजा का कोई वैल्यू नहीं है, और ये सब बोल रहा है। ही वॉज वेरी मच ऑफेंडेड, बहुत ऑफेंडेड हुआ वो। तो उसने सोचा कि ये बंदर तीनों एक ही तरह का लग रहा है, तो फिर वो कालिदास को बुलाया। तो कालिदास वो 3 बंदर को अच्छे से देखा, ठीक है। देखने के बाद वो पहले देखा, उसको भी लगा कि ये 3 बंदर में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वो सोचा कि पर अगर नहीं है तो ये तो आर्टिस्ट जो है ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़े माप का आर्टिस्ट है, तो ये जब बनाया है जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कारीगरी जरूर होगा। तो उसने क्या किया,
उसने अच्छा से देखा, तो उन्होंने देखा कि जो बंदर है, बंदर के कान में होल है, जो जितने भी बंदर बनाए हैं उनके कान में होल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा से बोला कि आप एक काम करो, एक स्टिक लेके आओ। राजा को बोला कालिदास ने, आप एक स्टिक मंगवाइए महाराज। तो उन्होंने एक तो लंबा स्टिक मंगाया। तो कालिदास ने क्या किया, जो पहला बंदर है उसके कान के होल में वो स्टिक घुसाया, और जैसे ही वो स्टिक घुसाया, वो एक कान से घुसा और वो स्टिक दूसरे कान से निकल गया। फिर वो सेम स्टिक दूसरा बंदर के कान में घुसाया, और जब उसका एक कान में घुसाया तो वो स्टिक कान से घुस के उसके दिमाग में चला गया। मतलब ऐसे करके वो कारीगरी बनाया हुआ था, एक कान से आप स्टिक घुसाएंगे तो उसका स्टिक ऑटोमेटिक उसका दिमाग में चला जाएगा। और तीसरा जो स्टिक था वो कान से घुसाया, कान में घुस के उसका हृदय में चला गया। तो फिर कालिदास फिर उस राजा को बोलता है कि महाराज, ये जो पहला बंदर है जिसका एक कान में घुस के दूसरे कान से निकल गया, इसका प्राइसलेस, मतलब इसका यूजलेस है, इसको आप रास्ते में फेंक दीजिए, इसको 4 पैसा में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। और जो दूसरा बंदर है जिसके कान में घुस के दिमाग तक गया, उसको आप कुछ पैसा दे सकते हैं, लाइक $1000 $2000 ऐसे दे सकते हैं। पर जिनका कान में घुस के हृदय तक वो डंडा गया, वो प्राइसलेस है, उसको आप करोड़ों डॉलर में भी नहीं खरीद सकते, ही इज लाइक प्राइसलेस। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि जो भक्त हैं उन लोग भी, जिन लोग एक कान से कृष्ण कथा सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, तो उनका एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके भी ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। और कुछ कुछ लोग होते हैं, वो कृष्ण कथा तो सुनते हैं पर बहुत दिमाग से दिमाग लगाते हैं, हृदय से नहीं सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। हाँ, कैसे भगवान तो है नहीं, कैसे इतना बड़ा संसार बन गया, भगवान भगवान बोल के कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया, कुछ वैल्यू है कि एटलीस्ट वो कुछ तो सोच रहा है। और जो कृष्ण कथा सुनने के बाद उसको हृदय में धारण करते हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और अपना जीवन इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि इस जन्म के बाद भगवान के पास वापस जा सके, तो वैसे जो लोग होते हैं, वैसे जो भक्त होते हैं, वो दुर्लभ होते हैं। उस तरह के भक्त लोगों के बारे में बोला गया है, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चित् मामेपि तत्त्वतः। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है। बहुत सारे जन्म में हम लोग को अलग अलग योनि में भ्रमण करने के बाद, अलग अलग गोष्ठ में जन्म लेने के बाद हम लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, और उस दुर्लभ शरीर में भी भारतवर्ष में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर मिला और भारतवर्ष में जन्म मिला और भक्ति के साथ इंट्रोड्यूस भी हो गए, उसके बाद भी कोई अगर भगवत धाम जाने के लिए तैयारी नहीं करता है, और अगर कोई कॉन्विंस नहीं होता कि इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, तो उसका जो प्रयास है वो, मतलब उसका जो मनुष्य जन्म है वो वृथा चला जाता है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो जानिया सुनिया विष खाइनो। इसलिए जो क्लासेस होता है, that information that we should keep in our heart, क्योंकि अगर हम लोग कॉन्शियसली अगर कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, अगर पैरोट की तरह सुनेंगे, जैसे पैरोट है, पैरोट को राधा कृष्ण बोलिए, राधा कृष्ण, तो पैरोट भी बहुत सुंदर बोलेगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बहुत, उसको जब भी बोलेंगे ये राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, वो भी बोलेगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण। पर जब भी कोई उसका गला पकड़ता है तो वो क्या करता है, क्या 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 करके भाग जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर पैरोट की तरह अगर हम लोग चैंटिंग करेंगे, पैरोट की तरह अगर कृष्ण कथा सुनेंगे सिर्फ, तो जब मृत्यु के समय आएगा तो फिर भगवान का स्मरण नहीं होगा। इसलिए अगर हम लोग कुछ भी सुनते हैं तो वी शुड डू इट वेरी कॉन्शियसली, एंड व्हेन वी चैंट वी शुड चैंट वेरी कॉन्शियसली। हम लोग को चैंटिंग करते वक्त हमेशा मंत्र को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अगर सुनने का प्रयास करेंगे तो फिर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो पाएगा। और अगर चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग करते वक्त अगर भौतिक चीज के बारे में सोच रहे हैं, ऑफिस में क्या होगा, किसको हम कितना रुपया उधार दिए हैं, और पैसा कहाँ से मिल सकता है, किससे कैसे करेंगे तो मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा,
कैसे करने से जॉब मिल जाएगा, और इधर चैंटिंग हरे कृष्ण कर रहे हैं, पर कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, पर चेतना हम लोग का भौतिक है। तो इस ऐसा चेतना रहने से मृत्यु के समय, जब मृत्यु का समय आएगा, तब फिर कृष्ण स्मरण करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग स्वस्थ अवस्था में अगर कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं चैंटिंग के समय, एटलीस्ट 2 घंटा चैंटिंग का समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, उस समय अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना बहुत मुश्किल है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, जो मृत्यु के समय जैसा भाव लेके शरीर छोड़ता है, उसको नेक्स्ट जन्म में वैसा ही शरीर मिलता है। तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए कि मृत्यु ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद आएगा, हमारा तो अभी 40 साल है, मृत्यु तो 80 साल के बाद आएगा, तो 40 साल है, ठीक है, 30 साल थोड़ा घूम लेते हैं, लास्ट 10 साल अच्छा से भक्ति करेंगे। तो वी डोंट नो दैट व्हेन डेथ विल कम, पदम पदम यद विपदम, ऑलवेज देयर इज डेंजर। मटेरियल वर्ल्ड हमेशा डेंजर है, कभी भी बस एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, छत गिर सकता है, भूकंप हो सकता है, डिजीज हो सकता है, कोई मर्डर कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी वेज बाय व्हिच पीपल कैन डाई। मृत्यु का कोई मतलब ऐसा निर्धारित कोई समय नहीं है, तो कभी भी मृत्यु हो सकता है। तो हम लोग को उसका प्रिपरेशन करते रहना चाहिए हमारे डेली वर्क के साथ। द भक्ति इज लाइक प्रिपरेशन फॉर गेटिंग परमानेंट लाइफ। जो भक्ति है वो शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एक तैयारी है, उस तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो लास्ट जो क्लास में डिस्कस हुआ था श्लोक नंबर 8 एंड श्लोक नंबर 9, तो श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में योगा के बारे में बताया गया है, योग सिस्टम। तो योगा क्या है? योग मतलब है आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ना। आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ने का क्या उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम लोग परमात्मा के ही अंश हैं। ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातना, तो भगवान के हम लोग अंश है। ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातन, हम लोग भगवान के सनातन अंश है। तो इसलिए हम लोग को भगवान के बारे में जानना, भगवान के साथ संबंध को रिवाइव करना, ये बहुत जरूरी है। और ये रिवाइव का जो प्रोसेस है, इसको ही बोला जाता है योगा सिस्टम। तो जो योग सिस्टम होता है वो अलग अलग तरह का योग सिस्टम हो सकता है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ठीक है। तो ये जो योगा सिस्टम है, तो श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में बताया गया था कि जो योगा प्रैक्टिस है, 2 तरह का योगा प्रैक्टिस होता है। एक तो होता है रुरुक्ष और एक तो होता है रूढ़। तो रुरुक्ष जो योग प्रैक्टिस है वो है प्रैक्टिशनर के लिए, जो स्टार्टिंग में योग सिस्टम कर रहे हैं। जैसे भक्ति कोई शुरुआत करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आप 2 माला जप करो, ठीक है, अभी आपको ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 माला जप करो और सिर्फ 1 दिन सप्ताह में क्लास में आओ। हमको पता है क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज में है, इतना भी करेगा तो काफी है। उसी तरह से योगा सिस्टम जो है, उसका जो इनिशियल स्टेज है, उसके बारे में श्लोक नंबर 8 में बताया गया है। उसको बोला जाता है रुरुक्षुहु। और रूढ़ा जो है, रूढ़ा योगा सिस्टम, वो श्लोक नंबर 9 में बताया गया है। ये जो रूढ़ा सिस्टम जो है, योग सिस्टम, वो थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है। मतलब वो थोड़ा योग सिस्टम, योगा का जो प्रोसेस है, योग जो पद्धति है, उसमें वो थोड़ा आगे बढ़ गया है। तो उसमें भी क्या होता है, जब आगे बढ़ता है उसमें भी 2 तरह के योगी होते हैं। जो पहले योगी होते हैं वो थोड़े से कम एडवांस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो ज्ञान विज्ञान जितेंद्रिय, वो जो पत्थर है, सोना है, कंकर है, सबको एक ही तरह देखते हैं, है कि नहीं? जो श्लोक नंबर 8 में है, तो जो भौतिक जो वस्तु है, उनके लिए सोना का जो वैल्यू है, पत्थर का भी वही वैल्यू है। इसलिए उन लोग जो मेटेरियल चीज के प्रति उतना अटैचमेंट नहीं रखते हैं। जैसे भौतिकवादी लोग, उन लोग के पास थोड़ा सा सोना रहेगा तो उसको बहुत संभाल के रखेगा, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी अटैच विद द गोल्ड। क्योंकि उनको पता नहीं कि मृत्यु के समय इस जगत में जो भी हमारा संचय है, सबको छोड़ के जाना है। यहाँ तक आपका जो शरीर है उसको भी आप लेके नहीं जा सकते। इस शरीर को, जो हम लोग का सबसे करीब रहता है, उस शरीर को भी हमको छोड़ के जाना पड़ता है मृत्यु के समय। तो पैसा, सोना, घर, ये सब का क्या कहना। तो श्लोक नंबर 8 में बता रहा है, तो जो योगी रहते हैं, वो जो भी भौतिक चीज है, जैसे पत्थर हुआ, सोना हुआ, वो सब एक ही तरह का है, पंचभूत, सब पंचभूत है। तो
और जो दूसरे तरह के एडवांस योगी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सूर्य, मित्रा, हरि, उदासीना। वो क्या होते हैं? जो उनके वेल विशर हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, और उनके जो शत्रु हैं, या उनके जो ऐसे इंसान हैं जो उनके शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, उनसे कुछ संबंध नहीं रखते हैं। तो इस तरह के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनको वो एक ही तरह से देखते हैं। उसको वो है थोड़ा हायर स्टेज ऑफ योगिक सिस्टम। तो ये जो, तो इसका मतलब श्लोक नंबर 8 और 9 में हम लोग समझ सकते हैं कि योगी लोग जो होते हैं उन लोग भौतिक चीज को भी एक तरह से देखते हैं, जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट है। जैसे उनके लिए सोना का जो वैल्यू है, पत्थर का भी वही वैल्यू है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस, सेपरेट इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड। क्योंकि उनको पता है कि जो भौतिक वस्तु है, मृत्यु के बाद सब कुछ उसको छोड़ के ही जाना पड़ेगा भौतिक जगत से। और उसी तरह से उनके लिए जो भी इंसान भी है, इंसान भी उनके लिए सेम रहता है। कि ऐसा नहीं कि जो उनका फ्रेंड है उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, जो एनिमी रहेगा उससे बात ही नहीं करेगा। क्योंकि उनको पता है कि असली में जो रियल फ्रेंड है वो भगवान है। और बाकी जो भौतिक जगत में जो है वो तो टेम्पोररी रिलेशनशिप है, चाहे वाइफ हो चाहे चिल्ड्रन हो। क्या दोस्त और क्या मित्र और क्या शत्रु। तो भौतिक जगत में जो शत्रु है, एक जन किसको हम लोग शत्रु बोलते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय भोग में हमको बाधा डालता है वो हमारा शत्रु बन जाता है, और जो हमारे इंद्रिय भोग में मदद करता है वो हमारे मित्र बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कोई अगर नशा करता है तो दूसरा और एक जन जो नशा करता है, दो नशा करने वाला बहुत सुंदर बंधु होते हैं, क्योंकि ये दूसरे उसको नशा करने में मदद करता है, वो इसको नशा करने में मदद करता है। उसी तरह से जो दो चोर होते हैं, दो चोर भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों जन बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस तरह से जो भौतिक जगत में जो शत्रु मित्र, ये दोनों ही सेम है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है योगी के दृष्टि से। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जो शत्रु मित्र, ये सब कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये सब होना ही नहीं चाहिए। एक ही भगवान कृष्ण है और उनके साथ ही हमारा संबंध होना चाहिए। तो 8 नंबर श्लोक और 9 नंबर श्लोक में यही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि एक योगी है, जो योगी होता है वो भौतिक वस्तु से कैसे डील करता है, और जो सजीव वस्तु है जैसे जो इंसान है उनके साथ कैसे डील करता है। तो जो भौतिक वस्तु है उसके साथ डील करना थोड़ा आसान होता है। जैसे आपको हम बोले कि इस रूम का थोड़ा मैनेजमेंट करिए, इसमें चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, ठीक है, स्टडी क्लास अरेंजमेंट करना है, माइक्रोफोन है, उसका फैन चलाना है, लाइट चलाना है, तो आप बहुत सुंदर कोऑर्डिनेट करके मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो निर्जीव वस्तु है उसको मैनेज करना आसान होता है। पर सोचिए आपको अगर आपके अंडर में 10 जन इंसान दिया गया कि आप इनको मैनेज करिए, इनको अच्छा से कोऑर्डिनेट करके अलग अलग सेवा में लगाइए, तो फिर उनको मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि आप उनका पॉलिसी को रहता है बहुत समय, आप उनको कुछ करने के लिए बोलेंगे वो आपका नहीं भी सुन सकते हैं। तो इसलिए जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट है उसको ऑर्गेनाइज करना आसान है, पर जो लिविंग वस्तु है उसको ऑर्गेनाइज करना कठिन है। इसलिए निर्जीव वस्तु को एक स्तर पे देखना कि हाँ पत्थर भी जैसा है, सोना भी वैसा है, मेरा जमीन भी वैसा है, सब सेम है। पर जब इंसान के लिए हम लोग जब डील करते हैं तब वैसे योगी भी फेल हो जाते हैं। लोग हमेशा इंसान में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कोई अगर बहुत अमीर है तो हम लोग उसको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, कोई अगर गरीब है तो उसको बोलते हैं हटो हटो दूर हटो दूर हटो। पर जो एडवांस योगी होते हैं उनके लिए दोनों सेम होता है। तो भागवत गीता में और एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्ये कवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या और विनय संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो कुत्ता है, कुत्ता खाने वाला है, गाय है, सब कुछ उनके लिए वो समान दृष्टि से देखते हैं। क्यों, कैसे वो समान दृष्टि से देख सकते हैं? इसका जो फिलोसॉफी है वो है कि सबके हृदय में वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। वो इंसान का दर्शन नहीं करते हैं। किनका दर्शन करते हैं? परमात्मा रूपी भगवान का दर्शन करते हैं। और वो उनको पता है कि सब जो जितने भी जीव है, चाहे वो सादा हो या काला हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक ही परमात्मा के अंश है। और
ये जो परमात्मा को अगर खुश करना है तो उनके जितने भी सृष्टि है उस सब से हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी से खराब व्यवहार करेंगे, तो परमात्मा संतुष्ट नहीं होते हैं। तो परमात्मा के, क्योंकि सब कोई परमात्मा के अंश है, तो इसलिए सभी जीवों से अच्छा व्यवहार करना ये एक उच्च योगिक पद्धति का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इससे समझ सकते हैं कोई अगर सारे सब तरह के जीवों से अच्छा बिहेवियर कर रहा है, सबको भगवान के साथ जोड़ के अपना संबंध को बना रहा है, तो समझना चाहिए कि वो जो योगा प्रोसेस है उसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अभी हम लोग श्लोक नंबर 10 से चर्चा शुरू करेंगे। 8 और 9 में हम लोगों का हो गया है। तो श्लोक नंबर 10 कोई प्रेजेंट कर सकते हैं? भवन में ले प्रभु मैं बोलूं क्या? मैं श्लोक को पाठ कर लूं? हाँ, श्लोक को पाठ कर लूं? नहीं, श्लोक हम पढ़ते हैं, आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, थोड़ा वेट करिए एक सेकंड। अच्छा। तो 10 नंबर जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं, योगी उंजित सतत मात्मनं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निरासीर परिग्रह। तो ये 10 नंबर श्लोक है। तो इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़िए जोर से। मैं पढ़ लूं क्या प्रभु? পড়লুম। যোগারূঢ়া ব্যক্তি সর্বদা পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে তার দেহ, মন ও আত্মাকে নিয়োজিত করবেন। তিনি একাকী নির্জন স্থানে বাস করবেন এবং সর্বদা সতর্কভাবে তার মনকে বশীভূত করবেন। তিনি বাসনামুক্ত ও পরিগ্রহ রহিত হবেন। तो हिंदी में बोलते हैं कि ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। तो 3 चीज बता रहा है। क्या बता रहा है कि योगी को क्या क्या करना चाहिए? सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। दूसरा बता रहा है कि एकांत स्थान में रहे, और तीसरा बोल रहा है कि बड़े सावधानी से अपने मन को वश में करे। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जितना भी उसका डिजायर है, आकांक्षा है कि मेरे को ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, मेरे को विधायक बनना है, मेरे को इस क्लब का सेक्रेटरी बनना है, ठीक है, तो इस तरह का जितना भी आकांक्षा है उसको परित्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भाव मीन्स पॉजिटिवनेस, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को बड़ा फ्लैट चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, सब कुछ जमा करने का एक तो जो इच्छा होता है, जरूरत से ज्यादा जमा करना, इसको भी जो प्रयास है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीयमाग्रह, तो इस तरह से जो अत्याहार और प्रयास है इससे हम लोगों को बचना चाहिए। तो वही बता योगी को क्या चाहिए? सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, तो जो योगा सिस्टम है, योगा सिस्टम मतलब वो नहीं है कि सिर्फ जिम्नास्टिक किए, जिम्नास्टिक योगा नहीं है। बहुत जन को लग सकता है कि जो प्राणायाम, रामदेव बाबा जो प्राणायाम दिखाते हैं वो सच में योगा है। तो योगा एक्चुअली जब तक ये 2 चीज जब तक नहीं रहेगा तब तक योगा सिस्टम कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। लोग सुबह तो प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी 1 घंटा प्राणायाम करने के बाद बाकी समय क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। योगा मीन्स सततम युक्तानाम, हमेशा उसको योग में एंगेज रहना चाहिए। आप श्लोक अगर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपना शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। सब समय लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे, ठीक है, 5 से 6 हम थोड़ा भगवान में लगाते हैं या योगा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा चाय पियेंगे, बीड़ी पियेंगे,
उसके बाद थोड़ा टीवी में न्यूज देखेंगे, फिर सीरियल देखेंगे, फिर घूमने जाएंगे, फिर बाहर में जो चीज जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वैसा अछूत पदार्थ को ग्रहण करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी असत संग है उनके साथ घूमेंगे, जितने भी पॉलिटिक्स का न्यूज है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हम बोलेंगे हम बहुत बड़े योगी बन गए हैं। तो भगवान इस तरह के योग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। योगी का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑलवेज डूइंग द योगिक प्रोसेस। जो योगी होता है ये जो योग साधना का जो प्रोसेस है उसको हमेशा करते रहना चाहिए। तीन तरह के योगी होते हैं। एक तो होते हैं ब्रह्मवादी या शून्यवादी या मायावादी जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा शून्य में ध्यान करते हैं कि शून्य है वो, और वो हमेशा शून्य में लगे हुए रहते हैं कि शून्य में रहना है, शून्य में रहना है, भगवान बोल के कुछ नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार रूप में वो ध्यान करते हैं। उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी या शून्यवादी। तो उन लोग हमेशा इस प्रोसेस में हमेशा लगे हुए हैं। दूसरा है जो ध्यान योगी या जो एस्पायरिंग योगी होते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग जो भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में दर्शन करते हैं और हृदय में हमेशा परमात्मा का चिंतन में लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो ये हो गया ब्रह्मवादी और योगिक प्रोसेस। और जो 3 नंबर योगा है उसका नाम होता है भक्ति योगा। तो भक्ति योग जो है ये जितने भी योग सिस्टम है, सिस्टम है, उसमें शास्त्र में भगवत गीता में सर्वश्रेष्ठ योग सिस्टम बताया गया है। भक्ति योग जो है वो लिफ्ट की तरह है। जैसे किसी को अगर भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के तरह भगवान के मार्ग में चलना है, तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ जो पथ है, सर्वश्रेष्ठ प्रोसेस या पद्धति माना जाता है। इससे एक जन बहुत जल्द भगवान की ओर बढ़ सकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं तो जो योगिक प्रोसेस है इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, जो योगा सिस्टम है उसमें हमेशा लगे रहना चाहिए। कैसे लगे रहना चाहिए? आत्मनाम, यहाँ पे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? आत्मनाम। आत्मनाम का मतलब क्या है? यहाँ पे बोल रहा है योगी युंजित सतता आत्मनाम। जो योगी है उसको सतताम हर समय क्या करना चाहिए? आत्ममान। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि योगिक प्रोसेस में हम लोग कैसे लगेंगे? मन, यहाँ पे बोलिए मन, शरीर तथा आत्मा। तो मन को योग में कैसे लगाएंगे? भगवान का चिंतन करने के माध्यम से। भगवान का चिंतन कैसे मन को चिंतन करेंगे? हरे कृष्ण जप करने के माध्यम से। क्योंकि हम मन है वो बहुत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। अर्जुन बोल रहे हैं कि वायु को कंट्रोल कर सकते हैं, वायु को भी हम लोग अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, पर मन को अपने कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत जन बोलता है कि हम मन मन में जप करते हैं, मन मन में भगवान का ध्यान करते हैं। तो कलयुग में मन मन में भगवान का ध्यान करना, वो भी स्टार्टिंग फेज में बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, तो हमारा जो मन है हमको 3 चीज भगवान के सेवा में लगाना है, मन, शरीर और आत्मा या वर्ड्स या हमारा वाक्य जो है। तो मन को भगवान में लगाने का जो पद्धति है वो प्रभुपाद जी क्या बोले हैं कि हमेशा हम लोग को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम जो है ये इतना पावरफुल है। तो इस हरि नाम का अगर कोई जोर जोर से उच्चारण करता है तो उसका जो अशांत मन है वो तुरंत शांत हो जाता है। तो अर्जुन जब कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे कि मन को कैसे शांत करे, तो कृष्ण बोल रहे असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च उच्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, आप अभ्यास करो मन को कंट्रोल करने का, मन तो भागेगा। और इस जो सुख और दुख का जो हमको जो सुख और दुख प्रतीत होता है, जो सुख और दुख का जो अनुभव होता है वो मन के कारण ही होता है। ये जो सुख और दुख है ये कहाँ पे है? मन में है। क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा का सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, आत्मा का कोई रिलेशन भी नहीं है, आत्मा का कोई इनकम भी नहीं है, आत्मा का कोई लॉस भी नहीं है, आत्मा का जन्म भी नहीं है, आत्मा का मृत्यु भी नहीं है, आत्मा का डिजीज भी नहीं है, आत्मा का ओल्ड एज भी नहीं है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता, आत्मा का कोई भी व्याधि नहीं आती है, कोई रोग जाला ये सब नहीं होता है, और आत्मा एवर फ्रेश।
पर ये जो शरीर है और शरीर के साथ जो मन का जो पैकेज दे दिया गया है, जैसे कंपनी में होता है 8 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, उस पैकेज तो अच्छा लगता है, पर पैकेज के साथ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आपको सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा, आप वीकेंड में भी एक्स्ट्रा वर्क में आना पड़ेगा। लोगों को पैकेज अच्छा लगता है, पर पैकेज के पीछे का इंटेंशन उतना अच्छा नहीं होता है। उसी तरह से शरीर और मन का पैकेज दूर से देखने में सुंदर लग सकता है, पर दिस बॉडी एंड दिस माइंड, शरीर और मन उतना सहायक नहीं होता है हम लोगों का, क्योंकि शरीर में 4 प्रॉब्लम रहता है, जन्म, मृत्यु, जड़, व्याधि। जो शरीर है उसमें वृद्धावस्था आता है, डिजीज आता है, तो इस शरीर से आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ये जो मन है, मन हमेशा हम लोगों को अलग अलग चीज में फंसाता है, हमेशा जो बीते हुए कल है उसका याद दिलाएगा, भविष्य के बारे में इनसिक्योरिटी फील कराएगा कि अरे भविष्य में क्या होगा, अगर पैसा कम हो गया तो कैसे जिएंगे, अगर ये हो गया तो कैसे जिएंगे, मर गए तो क्या होगा, मेरा बच्चा का कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरा घर अगर चला गया तो क्या होगा। तो इस तरह से वो मन के कारण अलग अलग चिंता में डूबा हुआ रहता है और उसी को सॉल्व करने में उसका पूरा जीवन चला जाता है। और जो इसका सॉल्यूशन है हरि नाम, उसके ऊपर थोड़ा सा भी श्रद्धा नहीं है। 2 माला जप करता है, 3 माला जप करता है और जप बढ़ा नहीं पाता है। मेटेरियल वर्ल्ड का जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने में पूरा जीवन चला जाता है, जो कि पूरी तरह से टेम्पोररी है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा का शरीर भी नहीं है, आत्मा का मन भी नहीं है और आत्मा का जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आत्मा तो भगवान का दास है जो कि आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहा है, पर क्योंकि भटक गए हम लोग भगवान के धाम से और इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, और वो कष्ट शरीर और मन के द्वारा हम लोग को और ज्यादा करके कष्ट दिया जा रहा है। पर जब कोई भगवान के साथ अपना संबंध को नहीं समझ सकता है, तो वो शरीर और मन का जो मतलब कॉलिंग है, मन उसको बोलेगा कि चलो आज सिनेमा देखने जाते हैं, चलो आज ये खाने जाते हैं, चलो आज शरीर को भोग करने के लिए ये करते हैं। और वो शरीर और मन का बात सुन के अपना जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है उसका जो टाइम है उसको पूरी तरह से वेस्ट कर देता है। और जो आत्मा इस भौतिक जगत में जो अनादिकाल से फंसा हुआ है वो यहीं पे फंसा हुआ ही रह जाता है। मनुष्य जन्म में तो फैसिलिटी है, कुत्ते के शरीर में क्या फैसिलिटी मिलेगा, पंछी के शरीर में क्या फैसिलिटी मिलेगा, जन्मो कुछ दिन रहो मर जाओ, ऐसे करके हमारा जो भौतिक जगत का जो साइकिल है वो घूमते रहता है, 84 लाख योनि में घूमते रहता है। नाना जोनि भ्रमण करे कदर्ज भक्कन करे। सुअर का शरीर क्या खाता, बिष्ठा खाता है, एंड उसी में उसको आनंद मिलता है। तो इस तरह से जो भौतिक शरीर है ये आनंद करने के लिए नहीं है, ये बहुत कष्टदायक है। तो जो योगी है वो अपना शरीर और मन को कंट्रोल करने के माध्यम से वो इसको रियलाइज कर सकता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और मेरा पर्पस यहाँ पे बड़ा घर बनाना, बड़ा गाड़ी खरीदना, अपने बच्चों को बड़ा बड़ा फ्लैट खरीद के दे देना और एकदम सुंदर सोफा में, रिक्लाइनर सोफा में बैठ के सामने टीवी का स्क्रीन में जी न्यूज लगा के हाथ में सिगरेट फूकते हुए जीवन को बिताना, ये मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद है कि हम लोग भगवान के धाम से आए हैं और उसी धाम में वापस जाके सच्ची जो शाश्वत जीवन है उसको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग जो योग सिस्टम है, योगिक जो सिस्टम है वो बनाया गया है। योगिक सिस्टम शरीर को अच्छा रखने के लिए नहीं बनाया गया है। लोग सोचते हैं कि योगा सिस्टम का जो मकसद है वो इस शरीर को स्वस्थ रखना है, नहीं, योगिक सिस्टम का मकसद है भगवान के साथ जीव का संबंध को दृढ़ करना, भगवान के पास वापस चले जाना। तो ये जो शरीर है इस शरीर को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए और मन को भी भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो मन भगवान के सेवा में लगेगा हरिनाम करने से, और शरीर भगवान के सेवा में लगेगा इस शरीर से जब भगवान के लिए कुछ हम लोग सेवा करेंगे। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कोई अगर आके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो दैट उसका जो शरीर है वो भगवान की सेवा में लग रहा है। और वर्ड्स, कोई अगर भगवान के लिए प्रचार कर रहा है तो ये प्रचार भी एक तरह से भक्ति है। तो अभी जिन लोग सपोज कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी में काम करते हुए कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो जैसे कंपनी में काम करते हुए आप जहाँ पे काम करते हैं डेस्क में कुछ भगवान का फोटो रख सकते हैं। जब फ्री टाइम है तब मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या कुछ वैष्णव भजन गाते हुए काम कर सकते हैं, या कुछ श्लोक हर दिन एक श्लोक याद करिए और उस श्लोक को दिन भर गाते रहिए।
समझ आ रहा? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवां शैव किम अकुर्वत संजय देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते नेहा विक्रम्या स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस तरह से हम लोग अगर 10-12 श्लोक या हर दिन कुछ कुछ श्लोक याद करेंगे तो हम लोग जब बाहर में रहेंगे जहाँ पे हमको चैंटिंग करने की फैसिलिटी नहीं है तो हम श्लोक गा सकते हैं। बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के समय भगवान का श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको प्लान करना चाहिए कि कैसे हम अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो भक्ति के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर भक्ति के लिए अगर मैक्सिमम टाइम अगर यूटिलाइज करेंगे तो समझ सकते हैं आप योग सिस्टम में बने हुए हैं, आप योगी हैं। तो योगी का एक सिस्टम यहाँ पे बता रहा है, वो शरीर, मन और वाक्य इसको हमेशा भगवान में लगा के रखता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो। गृहस्थ मतलब ऐसा नहीं कि अब गृहस्थ लोग के लिए तो सब छूट है, नहीं, भक्ति सबको करना है। गृहस्थ एक माध्यम है कि उस माध्यम से आप भक्ति कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि गृहस्थ मतलब वो थोड़ा सा सिर्फ सुबह थोड़ा सा करने से ही हो जाएगा, नहीं, हमको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि मन और इंद्रिय को काम करते हुए भी कैसे भक्ति में लगा सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मम अनुस्मरण युद्ध च, आप युद्ध करो पर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। उसी तरह से हम लोग को काम करना चाहिए पर भगवान के नाम लेते हुए काम करना चाहिए। तो एक बार हम गए थे, एक बैंक में गए थे, तो उस बैंक का जो कैशियर था वो देखे बहुत सुंदर रामानंद तिलक लगाया हुआ था, जो राम जी के भक्त लोग होते हैं तो वैसा तिलक लगाया हुआ था। और हम देख रहे थे वो पैसा गिन रहा है, सारे कस्टमर से डील कर रहा है, और जो भगवत गीता का जो श्लोक है वो जोर जोर से उच्चारण कर रहा है। मतलब वो जितना देर काम करता है वो अलग अलग श्लोक उच्चारण करता रहता है। कोई भी जितना भी श्लोक है उसको बहुत सारा से उच्चारण कर करके बहुत सारा श्लोक भी मुखस्त हो गया है, और श्लोक का याद करने के माध्यम से वो जो अपना काम है उसको पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपना लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। तो पहला हुआ कि शरीर, मन और इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना। दूसरा है कि एकाकी रहना, रहस्य स्थितः। इसका मतलब क्या बता रहे हैं भगवान? इसका मतलब बता रहे हैं कि एकांत स्थान में रहे। तो यहाँ पे अभी सबको डाउट हो सकता है कि भक्त लोग तो बोलते हैं कि हमेशा एसोसिएशन में रहना चाहिए, और यहाँ पे बता रहे हैं कि एकांत में रहना चाहिए। तो यहाँ जो एकांत में रहना चाहिए इसका जो मतलब है, एकांत मतलब होता है कि यहाँ पे भक्तों का एसोसिएशन नहीं है। सपोज आप कहीं पे गए हैं, आपका कहीं पे जॉब पोस्टिंग हुआ है, आप भक्त का एसोसिएशन दूर में गए हैं, वहां पे कोई भक्त का एसोसिएशन नहीं है और सब भौतिकवादी लोगों का एसोसिएशन है। तो उनका अगर भौतिकवादी लोगों का अगर हम लोग संग लेंगे तो हमारा जो मन में है भौतिक इंद्रिय भोग का इच्छा बढ़ते रहेगा। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप भक्तों के साथ रहेंगे तो आपका अंदर वैराग्य आएगा। इसलिए देखते हैं कोई अगर भक्तों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे उसको वो कंठी भी पहन लेता है, माता जी लोग साड़ी पहनना स्टार्ट करती है, उनका भौतिक डिजायर कम जाता है। पर कोई अगर मेटेरियलिस्ट लोगों के साथ रहेगा, भक्त लोगों का संग नहीं करेगा, तो क्या होगा, के साथ साथ उसका जो डिजायर है भक्ति करने का वो कम जाएगा, और भौतिक चीज प्राप्त करने का जो डिजायर है वो बढ़ जाएगा। जैसे मेरे कंपनी का जो ओनर है वो बोल रहा है एक बार कि हम जब बीच बीच में मुंबई जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं या चेन्नई जाते हैं तो हम देखते हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे भी लोग ऑफिस से बाहर निकल रहा है, फिर चाय पी रहा है, फिर मीटिंग करके फिर से ऑफिस में घुस रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से उनको लग रहा है कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य सिर्फ काम और काम करते जाना ही है और कुत्ते बिल्ली की तरह मर जाना है। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो पर ऐसा डिजायर कब होता है, जब भौतिकवादी लोगों का संग हम लोग बहुत ज्यादा लेंगे तो हमारे अंदर जो पॉजिटिवनेस, कोई भी चीज को संग्रह करने का और भी ज्यादा पैसा कमाने का जो डिजायर है वो बढ़ते रहता है। कोई व्यक्ति है, उसके पास सपोज 10,000 रुपया उसका कमाई है और वो गांव में रहता है, और गांव में बाकी लोगों का कमाई है महीने में किसी का 2,000, किसी का 4,000। तो ये जो 10,000 रुपया जो महीने में कमा रहा है वो बहुत खुश रहेगा, वाह बहुत पैसा है, वो उसको कभी इच्छा भी नहीं करेगा कि हम और ज्यादा पैसा कमाएं। वही व्यक्ति जब शहर में चला जाएगा और उसको अगर 1 लाख रुपया भी महीने में मिलेगा
पर उसके जो बंधु और साथी लोग हैं उनको अगर 1.5 लाख रुपया मिलेगा महीने में, तो वो 1 लाख लेके भी वो शांति से नहीं रह पाएगा। उसको लगेगा और पैसा कैसे कमाएं, और पैसा कैसे कमाएं। और ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये हमेशा जलते रहता है। दुष्पुरा अनलेन छ। ये जो काम वासना है, किसी भी चीज प्राप्त करने का जो इच्छा है, भौतिक चीज, ये वासना जो है ये अग्नि की तरह होती है जो हमेशा हमारे अंदर को जलाते रहती है। आपके पास जो चीज है उससे आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा ये चीज अचीव करेंगे तब मेरे को सुख मिलेगा। हो सकता है आपके पास ऐसा बहुत सारा चीज है जो चीज बाकी लोगों के पास नहीं है, पर फिर भी आप सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर है कि और भी चीज प्राप्त करेंगे। और ये डिजायर का कारण है भौतिकवादी लोगों का संग करना। इसीलिए भगवत गीता में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि एकांत में रहना चाहिए। एकांत में रहना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों का संग को भी छोड़ के हम एकांत में रहेंगे। एकांत का मतलब है कि जो भौतिकवादी संग है उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? तो शास्त्र में, भागवतम में बता रहे हैं। भागवतम में एक बहुत सुंदर स्टोरी है। तो अवधूत ब्राह्मण लोग बता रहे हैं कि योगी लोग कैसा होना चाहिए। तो उसमें बता रहे हैं एक स्टोरी कि एक मेडल लड़की थी, मतलब कुमारी लड़की थी जिसका शादी होने वाला था। तो उस घर में उस लड़की के साथ उनके माता और पिता रहते थे। तो एक बार किसी काम से उनके जो माता पिता है उनको घर छोड़ के जाना पड़ा कहीं पे, और उसी दिन जो है उस लड़की को देखने के लिए उनके लड़के वाले आने वाले थे। और ये जो लड़की वाली थी बहुत गरीब घर से थी, बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन थी। तो जब वो जब उनके जो ब्राइड साइड में जो या वर पक्ष के लोग जब आते हैं उधर, तो ये जो लड़की है ये उनको कुछ खिलाने के लिए सोचती है कि क्या खिला सकते हैं इनको। तो उनके घर में कुछ खिलाने के लिए रहता नहीं है, बहुत गरीब रहते हैं। तो उन लोग कैसे राइस भात कैसे बनाते हैं, जो धान होता है धान को कूटते हैं, हाथ से कूट के उसका छिलका निकाल के फिर जो चावल होता है उसको कुक करते हैं। तो ये जो माता जी हैं वो क्या की, उनके हाथ में, दोनों हाथ में बहुत सारे कंगन थे, जो कॉन्सल बैंजल्स। तो जब कूट रही थी तो बैंजल्स का साउंड हो रहा था। तो वो सोची कि अगर साउंड होगा तो उनको पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसे करके खाना बनाते हैं, वो मेरे से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इतना गरीब से कौन विवाह करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जितना भी कंगन है सारा निकाल दिया, सिर्फ लेफ्ट हैंड में 2 कंगन छोड़ा, राइट हैंड में 2 कंगन छोड़ा। फिर जब वो कूटना स्टार्ट करी, फिर साउंड आना स्टार्ट हुआ। तब उन्होंने फिर और एक कंगन निकाल दिया और एक कंगन निकाल दिया, फिर कूटना स्टार्ट करी, तब साउंड नहीं आया। तो फिर अवधूत ब्राह्मण इसको बता के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी भौतिकवादी जगत में अगर हम लोग बहुत ज्यादा लोगों का एसोसिएशन लेंगे, 4-5 जन 10 जन अगर एक साथ रहेंगे, तो वहां पे आवाज आएगा, कलह होगा। इसीलिए जो संसार में अगर कृष्ण केंद्रित संसार हमारा नहीं है, सिर्फ भौतिक संसार है, सिर्फ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, संसार में यही सिर्फ हो रहा है। और माता अपने बच्चे को यही सिखा रहे हैं कि बेटा तुम सिर्फ इतना ही पढ़ाई करो ताकि तुमको अच्छा से खाने के लिए मिले, अच्छा से सोने के लिए मिले, अच्छे लड़की से शादी हो जाए और जीवन भर तुम इंद्र तृप्ति करते रहो। तो उस घर में हमेशा कलह होगा। ये अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये भागवतम में अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं कि अगर भक्ति केंद्रित घर नहीं है, कृष्ण केंद्रित घर नहीं है, तो वहां पे अगर हस्बैंड वाइफ सिर्फ 2 व्यक्ति भी रहेगा फिर भी आवाज होगा, कलह होगा ही। आप ऐसा घर दिखाई नहीं सकते हैं कि जहाँ पे सेंटर में कृष्ण नहीं है, सब बहुत खुश है। शास्त्र के अनुसार नहीं रह सकता है। तो इसीलिए अगर मेटेरियल एसोसिएशन अगर है, सिर्फ भक्ति का एसोसिएशन नहीं है, तो एक जन को एकांत में रहना चाहिए। और एकांत में रह के क्या करना चाहिए? यूट्यूब देखना चाहिए, नेटफ्लिक्स देखना चाहिए। अभी तो लोग एकांत में ऐसे ही रहते हैं, पर एकांत में रह के क्या करते हैं? रील्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स का पैकेज ऑन करके अलग अलग तरह का वेब सीरीज देखते हैं। उनको क्या हम लोग योगी बोल सकते हैं? नहीं, उन लोग योगी नहीं है। एकांत में रह के चैंटिंग करना है, माला के साथ एसोसिएशन लेना है, कृष्ण कथा के साथ एसोसिएशन लेना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या? सिर्फ मनुष्यों का एसोसिएशन ही एसोसिएशन नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने पहला चीज बताया कि असत संग त्याग, यही वैष्णव
आचार। तो वैष्णव कौन है? जो असत संग का पूरी तरह से त्याग करते हैं, वही वैष्णव है। असत संग का अगर त्याग नहीं करेंगे तो वो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है। तो इसलिए एकांत में बोला गया है। एकांत मतलब ये नहीं कि डिवोटी एसोसिएशन से भी हम दूर चले जाएंगे। एकांत मतलब मेटेरियल एसोसिएशन से दूर रहना। पर बहुत समय जो योगी लोग रहते हैं, तो योगी लोग के अंदर क्या होता है, उनके अंदर तत्वों का भेद होता है। कोई सोचते हैं कृष्ण भगवान है, कोई बोलते हैं कि शिव जी भगवान है, कोई बोलते हैं दुर्गा भगवान है, कोई बोलता है कि भगवान का आकार नहीं है, निराकार है, कोई बोलता है भगवान शून्यवादी है, कोई बोलता है हम खुद ही भगवान है। तो अलग अलग मत के लोग जब एक जगह रहेंगे तो फिर उनका फाइटिंग होता है। इसलिए जो योगी लोग रहते हैं, योगी एक गुफा में रहता है, उसका जो शिष्य है वो अलग गुफा में रहता है। उन लोग के साथ कोई भी संबंध नहीं रहता है, वो लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि उनका जो मत है दूसरे के साथ मैच नहीं करता है, शास्त्र से नहीं बोलते हैं। पर जो भक्त हैं, अगर 100 भक्त भी एक साथ रहते हैं तो उनका मत हमेशा एक रहता है, क्योंकि उनको पता है क्या, कि कृष्ण भगवान है और हम सब कृष्ण के दास हैं। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग कृष्ण के दास हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि कोई करोड़पति है, हस्बैंड वाइफ रहता है, उसके घर में 100 नौकर काम करता है। तो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, जो 100 नौकर है वो भी एक साथ मिलके उस हस्बैंड वाइफ का सेवा करता है, उनके अंदर कलह नहीं होता है। तो उसी तरह से हम लोग जो है, हम लोग भी कृष्ण के दास हैं। और हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट लेके रहेंगे तो हम लोग भक्त संग में रह के भी कलह नहीं होगा, भक्त संग में रह के भी मतलब झगड़ा नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एडवांस करेंगे। और मेटेरियल एसोसिएशन लेने से और एक क्या समस्या है, अगर भौतिक लोगों का संबंध लेंगे तो सब कुछ प्राप्त करने का, भौतिक चीज, पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ते रहेगा हम लोगों का। हम लोग सोचेंगे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, और क्या होगा, और एस्पिरेशन बढ़ेगा। जैसे कंपनी में काम करते हैं, तो जिन लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनको पता है, उनको बोल देगा कि आप इतना टारगेट पूरा करिए, आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो वो एस्पायर करते हैं, हाँ इंसेंटिव मिलेगा, लेट मी वर्क हार्ड। उनको आप बोलेंगे प्रभु थोड़ा चैंटिंग करिए, वो बोलेंगे प्रभु क्या करें, ऑफिस में बहुत लेट होता है, चैंटिंग करने का टाइम नहीं है। पर ऑफिस में क्यों लेट होता है वो अगर आप पूछेंगे तो उसको एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑफिस में सब कोई उसी के लिए प्रयास कर रहा है, और ऑफिस के लोगों का संग लेने से उसका भी वही इच्छा होगा। तो जो भक्ति है वो बैकग्राउंड में चला जाता है, और भौतिक इच्छा है वो फ्रंट में आ जाता है। और भक्ति बैकग्राउंड में रह के भक्ति देवी बैकग्राउंड में रह जाती है, कभी वो भक्ति में एडवांस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, निर्जन स्थान मतलब भक्ति एसोसिएशन में रह सकते हैं, भक्त के साथ रहेंगे तो हमारा भौतिक इच्छा कम होगा, हमारा वैराग्य बढ़ेगा, और वैराग्य बढ़ेगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो हम लोग मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो शरीर ऑटोमेटिक मन के साथ साथ चलता है। जो मन है वो शरीर को टांगता है, खींचता है। इसलिए किसी का अगर मन अच्छा नहीं है, मन अगर एक्टिव नहीं है, मन अगर स्वस्थ नहीं है, तो उसका शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए जिसका हमेशा टेंशन रहता है, मन में एंजाइटी रहता है, डर रहता है, वो शारीरिक रूप से भी बहुत दुर्बल रहते हैं, शरीर से भी उनका अलग अलग डिजीज आता है। इसलिए उन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं शरीर का, पर उनका रोग ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि रोग शरीर में नहीं, रोग कहाँ पे है, मन में है। इसलिए मन को ठीक करना है तो हम लोग को भक्ति करना है, चैंटिंग करना है। चैंटिंग करने से हमारा जो मन है वो स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर मन जब दोनों स्वस्थ रहेगा तो हम लोग भक्ति के रास्ते में बहुत तेज दौड़ पाएंगे, तेज दौड़ के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये जीवन बीत जाएगा, करोड़ों जन्म बीत चुके हैं और ये जीवन भी बीत जाएगा, और कृष्ण अपने धाम में रह जाएंगे, और हम लोग सिक्योर प्रिजनर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत के परमानेंट कैदी बन के रह जाएंगे, जो कभी निकल नहीं पाएगा। मुकदमा चलते रहेगा पर जेल से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए जेल से छूटना है तो कृष्ण यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहे हैं कि एकांत स्थान में रहो, मतलब भक्त संग में रहो, या भौतिकवादी के लोगों से दूर रहो, और अपने शरीर मन आत्मा को भगवान के सेवा में लगाओ, और जो है समझते आकांक्षा जो है भौतिक इच्छा को कम करो और भक्ति इच्छा को तीव्र करो। भक्ति इच्छा को, मेरे को जब भी छुट्टी मिले, छुट्टी के दिन ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए कि हम 12 घंटा सोएंगे, 2 घंटा टीवी देखेंगे,
शेयर मार्केट का क्या प्राइस है थोड़ा अच्छा से चेक कर लेंगे, और अमेजन में क्या क्या नया सेल चल रहा है 1 घंटा तक सब सेल चेक करेंगे। और कभी ये इच्छा होता ही नहीं है कि आज छुट्टी है, आज 32 राउंड चैंटिंग करेंगे, आज छुट्टी है, आज भगवत गीता का एक अध्याय पूरा पढ़ेंगे। ऐसा इच्छा नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, कृष्ण को प्राप्त करने का इच्छा हम लोगों का उतना तीव्र नहीं है, और ये होता है भौतिक लोगों का एसोसिएशन से। इसीलिए हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है, जितने भी संभव ज्यादा से ज्यादा भक्तों का एसोसिएशन लेना है, जो जहां भी रहे उसके आसपास में जहां पे क्लास हो रहा है। ऑफलाइन क्लास में जाने से भक्त का एसोसिएशन अच्छा कारगर होता है, इसलिए हम लोग को भक्तों के एसोसिएशन में जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 11 और 12। 11 नंबर श्लोक में बोल रहा है, सुचेदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्तं नाति नीचं चेलाजीन कुशोत्तमरतोरम तत्त्विकाग्र मन कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रिया उपविशयासेन युज्यादोगमात्म विशुद्धये। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न हो, न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, वह बहुत पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस तरह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु में स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो यहाँ पे योगाभ्यास करने का अलग अलग प्रोसेस बताया गया है कि कैसे करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है क्या, योगी को एकांत स्थान में जाके योग अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको चैंटिंग करना है, हम सुबह का समय पेपर पढ़ेंगे, चाय पीएंगे, देखेंगे चैंटिंग, और चैंटिंग तो बस में कर लेंगे, बस में एक हाथ में फोन चलाएंगे और दूसरा हाथ में चैंटिंग करते हुए हम चैंटिंग कर लेंगे। तो चैंटिंग का जो प्रायोरिटी है, जिस समय और कुछ भी काम नहीं कर सकते हम लोग, उस समय हम लोग सोचते हैं चैंटिंग के लिए रख सकते हैं। और जो टाइम सबसे एक्टिव टाइम है, जो टाइम भगवान के लिए पूरी तरह से देना चाहिए, उस समय हम लोग अलग अलग जो भौतिक कार्य है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो जो साधक है, हम लोग जो सब साधक लेवल में है, तो जो साधक है वो कृष्ण के नजर में हमेशा रहते हैं। कृष्ण हमेशा उनको देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको भगवत प्राप्ति का कितना इच्छा है। इच्छा सबसे बड़ा चीज है। आप कितना भक्ति कर रहे हैं भगवान वो नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं कि आपका इच्छा कितना है करने का। एक जन हो सकता है बहुत अच्छे से जप कर रहा है, ठीक है, और एक जन है वो जप में सो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, पर उसको इच्छा है भक्ति जप करने का अच्छा से, तो भगवान उस प्रयास से बहुत खुश हो जाते हैं, इच्छा, उस इच्छा से कि ये कोशिश कर रहा है। तो इसलिए भक्ति जो है, भक्ति में कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसलिए एकांत स्थान में जाके मतलब हम लोग ऐसा कुछ जगह चूज करना चाहिए, ऐसा टाइम चूज करना चाहिए जहाँ पे चैंटिंग अच्छे से हो। अब जिस बेड में सो रहे हैं, जिस बेड में खाना खा रहे हैं, उसी बेड में बैठ के आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो तमोगुण का प्रभाव उस बिछाना में रहता है। या जिस स्थान में आप सोए हैं उसी स्थान में आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो तमोगुण का प्रभाव रहता है। इसलिए हम लोग का जो चैंटिंग करने का जो स्थान है वो अच्छा जगह होना चाहिए, टेम्पल हॉल होना चाहिए, या जो ऐसा जगह में चैंटिंग करना चाहिए जो साफ सुथरा हो। सोते हैं अगर जिस स्थान में, तो वहां पे उठ के उसको थोड़ा पानी से, गीला कपड़ा से पोंछ देना चाहिए। पोंछने के बाद आसन लेके अच्छे से चैंटिंग करना चाहिए। जैसे मिलिट्री लोग जब लड़ने जाता है तो उसका यूनिफॉर्म रहता है, टोपी रहता है, क्यों, ताकि वो फील कर सके कि आई एम ए मिलिट्री मैन, मेरे को लड़ाई करना है। उसी तरह से जब भक्त है उसको भी चैंटिंग के समय सीरियसली चैंटिंग करना चाहिए, धोया हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, जगह को क्लीन करना चाहिए, सर में तिलक होना चाहिए, मोबाइल फोन एकदम 100 फुट मिनिमम दूर होना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई प्रैक्टिस करेगा साधक भक्त, तो फिर जाके वो चैंटिंग में मतलब इम्प्रूव कर पाएगा। और अगर हम लोग कैजुअली चैंटिंग करेंगे और ठीक है, सो के जप कर लेते हैं, 16 माला तो पूरा करना है, उसमें क्या बड़ा बात है। कुकिंग करते करते लेफ्ट हैंड से खुंती चला रहे हैं, राइट हैंड से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो इस तरह से गाड़ी हम लोग का ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग का जो चैंटिंग का समय है, इट इज एक्सक्लूसिव मीटिंग विद कृष्णा।
वो जो एक्सक्लूसिवनेस है, उस समय को हम लोग को कॉम्प्रोमाइज अगर करेंगे तो कृष्ण भी हम लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। फिर हम लोग बोलते हैं क्यों भक्ति में एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम लोग को अलग अलग तरह का विपदा आ रहा है, क्यों हम तो चैंट भक्ति कर रहे हैं पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है। बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एकांतिक भक्ति, we are not doing pure devotional service, we are not giving priority to chanting the holy name, we are giving priority to our all mundane activities of household life or student life। तो इसलिए 2 घंटा चैंटिंग के लिए एकांत समय देना जरूरी है, ये योगी का लक्षण है जो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहे हैं कि जो आसन है वो थोड़ा नरम होना चाहिए। अगर सोचिए एकदम हार्ड आसन में आप बैठेंगे तो आपका क्या है, जो चेतना है वो आपके शरीर में आ जाएगा। आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं पर शरीर में अगर आपको पेन होगा या अनकंफर्टेबल फील होंगे तो आपको फिर हमेशा शरीर के बारे में सोचेंगे कि, तो मन शरीर के बारे में सोचेगा, कृष्ण के बारे में सोचेगा, पूरी तरह से कृष्ण के बारे में नहीं सोच पाएगा। इसलिए जो आसन है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तीसरा है, जो योगिक लोग हैं उन लोग जब बैठते थे चैंटिंग करने या योग अभ्यास करने के लिए तो वो मृग छाल बिछाते थे। वो क्यों बिछाते थे, तो बोला जाता है कि जब जंगल में योगी लोग रहते थे तो मृग का आसन बिछाने से उसमें कीड़ा मकोड़ा सांप ये सब नहीं आता है। पर अभी तो हम लोग जंगल तो है नहीं, अभी तो हम लोग घर में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को मृग छाल यूज करने का जरूरत नहीं है। घर को क्लीन रखेंगे तो दैट इज लाइक मृक्षाल यूज करना। घर को अच्छा से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्पाइडर वेब्स को हटा देना ताकि एरिया सत्व गुण में रहे। जंगल इज लाइक सत्व गुण, और अभी जंगल नहीं है तो हमको क्या करना है, घर को ही सत्व गुण में लाना है, घर को ही मंदिर बनाना है, मंदिर में जाके जप करना है। इस तरह से हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग योगी बन पाएंगे। और इसके साथ क्या है, इसके साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो जो चैंटिंग है उसको अच्छा से करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता में तो भगवान योगी के बारे में बोले हैं, मतलब हम लोग को भी सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा, इसलिए ये संभव नहीं है। कली युग में जंगल में जाके भक्ति करना ये सब संभव नहीं है। तो अभी घर में, अभी हम लोग शहर में रह रहे हैं, इधर जंगल भी नहीं है, तो हम लोग कैसे भक्ति करेंगे, तो घर में रह के ही अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि कली युग जो है इसमें समय भी बहुत कम है। हम लोग जंगल जाएंगे, जंगल जाके कहाँ खाएंगे, हम लोग का शरीर तो 3 टाइम खाना चाहिए, अगर एक टाइम भी खाना ऑफ हो जाता है तो हमारा मन विभ्रांत हो जाता है। क्या योग प्रैक्टिस करेंगे जंगल में जाके, और समय तो बहुत कम है, शरीर बहुत एज कम है। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलो यस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रितः। तो कलयुग का जो इंसान है उनका सिम्टम है प्रायेण अल्प आयुष सभ्य, बहुत आयु कम है। कलो यस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, बहुत मंद भाग्य है। उसका जो मन बुद्धि है बहुत कम है, शरीर में तेज कम है, ज्योति कम है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अलग अलग तरह से इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं, शरीर में व्याधि है, अच्छा खाने के लिए नहीं है। तो कलयुग में सब तरह का प्रॉब्लम है, पर एक ही चीज अच्छा है कलयुग में, क्या है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। हरि नाम जो है, हरि नाम प्योर है, सब चीज में प्रॉब्लम है, पर हरि नाम जो है वो पूरी तरह से प्योर है, और वही बेसिक है योगिक प्रोसेस का। मंत्र तंत्र छिद्रम, इस कलयुग में मंत्र तंत्र सब में छिद्र है, सब कुछ में छिद्र है। आप घी लाएंगे, घी में एनिमल फैट मिलेगा, आप कुछ भी सब्जी लाएंगे उसमें केमिकल मिलेगा, कलर मिलेगा। आप कोई इंसान से मतलब फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, वो आपको चीटिंग करेगा। यहाँ तक अभी हस्बैंड वाइफ के साथ चीट कर रहा है, वाइफ हस्बैंड के साथ चीट कर रहा है, बच्चा अपने माता पिता को मार दे रहा है, माता पिता अपने बच्चे को गर्भ में हत्या कर रही है। तो भौतिक जगत में कुछ भी प्योर नहीं है, सब कुछ इम्प्योर है, पर एक चीज अगर प्योर है वो है कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम में आप क्या मिक्स करेंगे, कुछ नहीं मिक्स कर सकते, कृष्ण नाम। इसलिए कोई अगर चैंटिंग करता है अच्छे से तो कलयुग में वही एकमात्र प्योर चीज है जिसका हम लोगों का एसोसिएशन लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम लोग चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करने से मन जो है वो कृष्ण में अवस्थित होगा। और चैंटिंग कौन अच्छे से कर सकता है, जो कृष्ण कथा अच्छा से सुनेगा। तो सब चीज का जो बेस है वो कृष्ण कथा है। सपोज आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी खड़ा हुआ है, या सपोज मेरे जैसे लोग, रोनाल्डो है, रोनाल्डो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है,
अभी अगर मेरे मम्मी के सामने अगर रोनाल्डो खड़ा रहे तो मेरी मम्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शी डज नॉट नो हु इज रोनाल्डो, हु इज मेसी, कुछ नहीं पता वो फुटबॉल स्टार के बारे में, तो उनके लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर जिसको फुटबॉल के बारे में पता है, वो रोनाल्डो को देखने के लिए वो 1 लाख का भी टिकट खरीद लेगा, या कहीं पे अगर रोनाल्डो जाएगा तो उसके पीछे पीछे भागते रहेगा। व्हाई? बिकॉज ही हैज हर्ड अबाउट रोनाल्डो, उसको पता है। उसी तरह से अगर कृष्ण के बारे में हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो कृष्ण भक्ति करने का डिजायर कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जो बेसिक है चैंटिंग का, कृष्ण भक्ति का, वो है श्रवणम। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम साख्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति है, इसका शुरुआत है श्रवणम। उसी तरह भागवत में और एक श्लोक आता है, श्रवंती गायंती, श्रवण करो फिर गान करो। इसलिए श्रवण जो है वो बेसिक है। श्रवण करेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे, सुनेंगे अच्छे से कृष्ण कथा तो चैंटिंग कर पाएंगे। इसलिए जो भक्त लोग हियरिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो टाइम के साथ साथ उसका चैंटिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और कृष्ण भक्ति भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि कृष्ण के बारे में श्रवण के सिवा हम लोग कुछ नहीं जान सकते, कृष्ण को कान से समझना पड़ेगा, और कान से समझेंगे तो जीवा से कृष्ण का नाम आएगा। इसीलिए मन को अगर कंट्रोल में करना है योगिक प्रोसेस के माध्यम से, तो 11 और 12 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है कि हमारे सिटिंग पोजीशन है वो सुंदर होना चाहिए, रूम जो है क्लीन होना चाहिए, अच्छा आसन होना चाहिए, जहां पे सो रहे हैं उसी बिस्तर में नहीं चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है। और जब चैंटिंग करेंगे तो जितना भी मटेरियल जो भी हमारा चीज है उसको अलग से करके, जितना भी सबसे बड़ा चीज है मोबाइल फोन से दूर रहना चैंटिंग के समय, और चैंटिंग को दूसरे कामों के साथ मर्ज करके नहीं चैंटिंग करना चाहिए कि मोबाइल फोन में बात करते करते चैंटिंग कर रहे हैं, टीवी देखते देखते चैंटिंग कर रहे हैं, बस में जाते जाते चैंटिंग कर रहे हैं। वो कब होता है? जब आपको सच में जेन्युइनली आपको चैंटिंग का टाइम नहीं मिला, दैट टाइम इट इज ओके। पर सुबह का टाइम हम लोग 9 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 9 बजे तक, रात को 10 बजे से सुबह 9 बजे तक 11 घंटा सो रहे हैं, और उसके बाद बस में जप कर रहे हैं, तो फिर वो योगा सिस्टम नहीं कहलाएगा। योगा सिस्टम मीन्स यू ट्राई हार्ड फॉर प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस वेरी नाइसली अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में उठ के जप करें अच्छे से, और हर दिन कृष्ण कथा सुने। इसलिए प्रभुपाद बोले हैं 3 चीज, कृष्ण कथा सुनना, प्रभुपाद का बुक पढ़ना, चैंटिंग करना, ये हो गया आपका साधना। और उसके साथ साथ कुछ प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये हो गया आचार प्रचार। और उसके बाद आपका जितना भी भौतिक जीवन का जो कार्य है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं 11 और 12 नंबर श्लोक। नेक्स्ट क्लास हम लोग 13 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे